की है कि हमारे कृष्णा 5-6 साल के ही थे। सारा तो गोकुल में ही 5-6 साल 7 साल में किए हैं थे। तो एक समय की बात है कि शिवरात्रि थी। शिवरात्रि में सब लोग अंबिका वन में भगवान की जो है शिवलिंग थी, वहाँ पे उनकी पाठ पूजा करने के लिए सारे लोग नंदगांव से नंद जी के साथ सारे ग्वाल गोपियाँ सारे लोग जो है उस अंबिका वन में गए, पूजा किए, पाठ किए और शाम हो गई तो वहीं पे सो गए। तो रात में क्या हुआ कि एक अजगर जो है नंद बाबा को लपेट लिया, मारने की फिराक में था। तो नंद बाबा को उसने लपेट लिया। अब नंद बाबा चिल्लाने लगे, सारी गोपियाँ चिल्लाने लगे, सारे गोप चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और कुछ अधजली लकड़ी से कोई कुछ किसी से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। अजगर बहुत भारी अजगर था। तो क्या हुआ कि जो है अब क्या किया जाए, तो नंद बाबा को लास्ट में अपने वही नंद जी को गोपाल को याद किए और कहे गोपाल तुम बचाओ, अब कोई नहीं बचा पाएगा, तुम ही बचा सकते हो। तो कृष्णा कृष्णा चिल्लाने लगे। तो लास्ट में भगवान तो जानते ही थे कि हम तो बचा ही लेंगे, हमको जब बुलाया जाएगा तो हम भी आके बचा ही लेंगे। तो फिर कृष्णा गए वहाँ पे और केवल अपना पाँव स्पर्श किया। उन्होंने कुछ मारा वारा नहीं, केवल पाँव को स्पर्श किया और वो अजगर वहीं पे प्राण छोड़ दिया। तो जब प्राण छोड़ दिया तो एक दिव्य जो है पुरुष के रूप में भगवान के सामने प्रकट हुआ। तो भगवान ने पूछा, उनका तो लीला वो तो जानते ही थे, लेकिन उन्होंने तब भी पूछा तुम कौन हो? तो कहे हम पिछले जन्म में एक विद्याधर थे, हम काफ़ी संपन्न थे, हम अपने विमान से, और हम बहुत खूबसूरत थे, बहुत आकर्षक थे, अट्रैक्टिव थे, बहुत सुंदर थे और हम मतवाले हुए जा रहे थे। और हमें ज्ञान भी बहुत था, हमें जो है हमारे पास धन संपदा भी बहुत थी और हम अपने विमान से उड़ते रहते थे, घूमते रहते थे, दिन भर यही काम रहता था मेरा। तो एक समय हम जा रहे थे तो अत्रि गोत्र के कुछ ऋषि जा रहे थे जो कि सारे कुरूप थे, मतलब दिखने में अच्छे नहीं थे। तो हमने उनका मजाक उड़ाया था कि अरे ऐसे ही है, इनको देखो ऋषि हैं, जप कर रहे हैं, ना देखने लायक ना सुनने लायक, और ऐसे करते हुए हम चले गए। उसी का परिणाम था कि हमें अजगर योनि लेनी पड़ी थी और आपके चरण का स्पर्श करते ही जो है हमारे सारे जो अशुभ कर्म थे उससे हमारा सारा कर्म जल गया और हम फिर जो है अपने दिव्य रूप में आपके स्वरूप में धारण हुए। तो हम लोग जितने भी संसार में प्राणी हैं, कोई भी जीव है, किसी भी योनि में है, वो हम अपने कर्म को भोगने के लिए ही आए हैं यहाँ पे और उस कर्म का सुधार करने के लिए आए हैं। ठीक है, न शुभ न अशुभ। जिस दिन हमारा शुभ और हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं, भगवान जो ये परमात्मा की पूजा या ध्यान करते हैं जिससे हमारे शुभ भी खत्म हो और अशुभ भी खत्म हो। शुभ क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि अगर शुभ रहेगा तो हम शुभ का फिर भोग करेंगे, हम राजा बनेंगे, है ना, हम हमारे महल होंगे, फिर हम उसको भोगने मिलेंगे, फिर हम जीवधारी यहाँ पे आएंगे। तो भगवान तो हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमारी एक परमात्मा की तरफ अग्रसर होती है। वो परमात्मा सेवा, हम किसी की सेवा करते हैं, हम देश की सेवा करते हैं, हम भलाई का काम करते हैं, हमारा दिमाग उसी में रहता है और इस तरीके से हम जो है उस परमात्मा के सामने स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। और ये मंत्रों का भी काम यही है। ज़रूरी नहीं कि हम दिन भर कंठमाला लगाएं और तभी हम जो है उसके तरफ पहुंच सकते हैं, भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। हम अच्छे कर्म करते रहें और अच्छे कर्मों के लिए हम सारा ये करते हैं कि हमारे विचार अच्छे हो जाए और हम फिर उस परमात्मा, जिसको भी जो भी नाम रख लेता है लेकिन है परमात्मा वो, और हम उसमें फिर विलीन हो जाएं जहाँ से आए हैं। और फिर तो ये थे शंखचूड़ की कहानी थी, कथा थी जो श्रीमद् भागवत में इसका पाठ था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो आज तक मुनि थे ना।